हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे EAR में टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन और एल्काइन होते हैं, इनका टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कहने का मतलब है एल्कीन है या एल्काइन है, ठीक है। इसी टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बट इसके अंदर देखिए आपको रिएजेंट क्या यूज़ करना था। इसको बोला जाएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन CCl4। एक रिएक्शन हम पीछे पढ़े थे EAR में, नाम था हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो हम रिएजेंट यूज़ करते थे Br2 और यूज़ करते थे हैलोजिनेशन में Cl2, Br2 और I2, ये सारी चीज़ें हम यूज़ किए थे। उसमें Br2 आपने लिया था। फिर अगर बात करें तो आपने लिया था Cl2, आपने लिया था I2, ये सारी चीज़ें आप लिए थे, ठीक है। अगर ये सब लिए थे तो आप, अगर आपको तीर के ऊपर ये दिखे या फिर साथ में CCl4 दिखे या साथ में वाटर दिखे या साथ में CH2 दिखे, मतलब हर किसी के साथ ये तीनों दिख सकता है, तो हम कहते थे कि रिएक्शन कौन सी है, EAR और हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता था, विसिनल हैलाइड। ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट बनता था आपका वो बनता था विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड ये आपका प्रोडक्ट बनता था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता था ये एंटी एडिशन होता था। अगर आपको ध्यान हो, एंटी एडिशन का मतलब कि एक अगर इस साइड से जुड़ेगा, एक कार्बन पर इस साइड से, तो दूसरे वाले कार्बन पर इस साइड से जुड़ेगा। इसी को हम क्या नाम देते थे, एंटी एडिशन। और विसिनल हैलाइड का मतलब था कि अगल बगल वाले कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर जुड़ता था आपका हैलाइड, ठीक है। अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं हम। बाकी प्रोडक्ट आपको पीछे बनाना आता है, इसमें कुछ बातें आपको समझानी थी, वो बस हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं कि इसके प्रोडक्ट आपने नहीं बना रखे हैं, आप पीछे वाले लेक्चर में जाइए और पीछे वाले लेक्चर में आप देख लीजिए। अगर कॉपी आपने लिखी है तो पीछे वाले लेक्चर में ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर है क्या वो ज़रा समझिए। बोला गया है इसमें कि ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन्स या एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस गिव द पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मतलब सभी एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं, सभी के सभी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, सभी के सभी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, ठीक है। कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन या ऑरेंज। अगर हम मतलब यहाँ पर ब्रोमीन वाटर के कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर का होता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, जैसे एक बर्तन, उस बर्तन में अगर मान लीजिए ब्रोमीन वाटर है तो उसका कलर ऑरेंज या रेडिश ब्राउन आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये होगा। आफ्टर द रिएक्शन रेडिश ब्राउन यानी कि ऑरेंज कलर विल बी डिसअपीयर, यानी कि कलरलेस। जब रिएक्शन होता है, एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ब्रोमीन वाटर अगर रिएक्ट करता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है वो जो होगा कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। ध्यान रखिए इस बात को। अच्छा, ये बात ना, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट बिकॉज इट लूज इट्स एरोमेटिसिटी ऑल्दो इट इज़ अनसैचुरेटेड। जो आपकी बेंजीन होती है, बेंजीन भी तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आप जब ऐसे देखते हैं तो ये क्या है, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल है। अगर इसके साथ हैलोजन जोड़े ना तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा होगा, अनस्टेबल। जबकि अनस्टेबल हो जाएगा, इसी वजह से ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे की कहानी की बात करते हैं। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन मतलब प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। हम इसको इरेज करें। अच्छा, उसको इरेज करने से पहले
थोड़ी स्पेस है, इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे आपके सामने एल्कीन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आपको तीर के ऊपर दिखा Br2, आपने देखा CCl4, ठीक है, Br2 CCl4 देखा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा BrBr, ये आयन के फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, पिछला लेक्चर आप ध्यान से देखे रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देख रखा है पिछला लेक्चर तो पिछले लेक्चर में पहले जाइए, पिछले लेक्चर का मतलब हैलोजिनेशन रिएक्शन पहले कवर करिए फिर इसके ऊपर आइए, ठीक है। ये अगर ऐसा देखा जाए तो इसके ऊपर देखिए बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पर ब्रोमीन आपका ऐसे जुड़ा तो इस वाले पर ऐसे जुड़ेगा, बात समझ में आ रही है। और इसी को हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड, क्या बोलते हैं विसिनल हैलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका ब्रोमीन है इसके कलर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके कलर की बात कर रहे हैं। तो जो इसका कलर होता है वो कुछ रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कलरलेस होता है। कैसा कलरलेस। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी जगह पर, ये आप कॉपी कर लीजिएगा, इसकी जगह पर हम ले लेते हैं Br2 और वाटर। अब देखिए ये आप इसको भी देखे थे, ये कैसे बनता है, ये आपका होता है HOBr, आपका ये ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से ये कुछ होता है। अब आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर से इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में ब्रेक होगा, बनेगा CH3 CH, ये बनेगा CH2। यहाँ अगर जोड़ेंगे ब्रोमीन तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा OH, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला हिस्सा होता है और ये प्लस वाला हिस्सा होता है, इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर। लेकिन अगर इसकी विसिनल हैलाइड की बात करें तो विसिनल हैलाइड का कलर कैसा होता है, कलरलेस, मतलब ये बिना कलर के हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ये कैसा प्रोडक्ट होता है, कलरलेस प्रोडक्ट आपका होता है। तो ये तो एल्कीन था। अगर मान लीजिए हम यहीं पर एल्काइन ले लें तो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ज़रा हम उसकी बात करते हैं। बाकी सारा ये मिटा रहे हैं, और अगर आपने कॉपी नहीं किया था तो वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अरे भैया इतना मान के चलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तनिको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ख़त्म करेंगे कुछ हिस्सा, तो हम फिजिकल का भी आपको चैप्टर समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है। देखिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इससे आप जेई मेन लेवल तक जा सकते हैं, जेई और नीट लेवल तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लिया, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया, तो आपको तनिको तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने एक आध साल प्रिपरेशन कर ली तो ये मान के चलिए केमिस्ट्री में तो एकदम धुआंधार बैटिंग करेंगे, इतना गारंटेड है ऑर्गेनिक वाले में, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने एल्काइन आ गया है, मतलब CH3C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH आपके सामने ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सामने ये प्रोडक्ट आया, मतलब ये रिएक्टेंट है, और आपने लिया Br2 वाटर, आपने ये ले लिया, क्या बनेगा OH और ये आपका Br बनेगा ऐसे। यहाँ पर बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड था तो किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हो तो किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH, आपका ये बना। यहाँ पर आप जोड़ेंगे ब्रोमीन, क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन, तो इस वाली जगह पर क्या जोड़ेंगे, OH, क्या जोड़ेंगे, OH। अब ध्यान से बात को समझिएगा, एक बार और रिएक्शन होगी, किसके साथ, Br2 और वाटर के साथ एक बार और रिएक्शन होगी, ये बनेगा OH और ये बनेगा Br, ठीक है। फिर से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3C, ये आपका OH है, ये सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा ना, और ये रहा CH, नीचे आपका Br है। अब हमारी बात समझिएगा,
यहाँ पर इसी जगह पर Br जुड़ेगा और इस जगह पर आपका जुड़ेगा OH। क्या जुड़ेगा? OH। अब ध्यान से बात को समझिएगा, ये आपका क्या बना है, इसको हाइड्राइड बोलते थे। क्या बोलते थे? हाइड्राइड, हाइड्रेट बोलते थे, हाइड्रेट। तो ये बना हुआ है। तो आपको पता है कि एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप हैं तो अनस्टेबल होता है, और ये यहाँ से क्या रिलीज करता है? वाटर। क्या रिलीज कर देगा? वाटर। तो यहाँ से आपका वाटर रिलीज होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH, और इससे क्या जुड़ गया है? 2 Br ग्रुप जुड़ा है। कितने Br ग्रुप? 2 Br ग्रुप जुड़े हैं। और ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। तो जो आपका ब्रोमीन कलर, सॉरी रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर होता है, वो कलरलेस हो जाता है, जैसे ही एल्कीन से रिएक्शन हो या एल्काइन से। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे आपके पास एल्कीन या एल्काइन था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था एल्काइन, आपने लिया था ब्रोमीन वाटर। क्या लिया था? ब्रोमीन वाटर। जैसे ही अगर ब्रोमीन वाटर के कलर की बात करें तो आप ले लीजिए रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर। कैसा कलर है? ऑरेंज कलर है। जो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका हो जाता है कलरलेस। कैसा हो जाता है? कलरलेस। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपको और समझा देते हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। मान लीजिए आपके सामने आ गया बेंजीन रिंग। ठीक है, आपने कहा कि ये बेंजीन रिंग है और ये भी तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आपने Br और H2O को लेके आए और आप इसमें डाल दिए। डालने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हुई। आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो बेंजीन है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही हैलोजन जोड़ेंगे ना तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर अनस्टेबल होने के चांसेस हैं तो कोई भी कंपाउंड आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो खैर ये जो हमारा हिस्सा है ये ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, आप उनको मतलब कुछ रिएक्टेंट हम दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। आपको ये बताना है। अगर देंगे तो यस लिखेंगे, नहीं देंगे तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अरे मतलब ये है ना कि देखिए, आप लोग बार बार क्या करिए, क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, और आपको ABCD टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल रट्टा हो जाने चाहिए, बिल्कुल रट्टा। बात समझ में आ रही है? चलिए ज़रा यहाँ पर हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका कि चेक which compound give Br2 वाटर टेस्ट। मतलब आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे रिएक्टेंट हैं जो आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके सामने ये रहा, ये इसको आपको बताना है कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ये आपको बताना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये बताना है। थर्ड है आपके सामने, ये बताना है कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा। फोर्थ वाले में आपको ये दिया गया है कि, तो हो गया ना, हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बताना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा या कि नहीं देगा। आपको बताना है इसके अंदर कि ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा, आपको ये बताना है। ठीक है, या एक काम करिए, ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। ठीक है, छठवें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा या नहीं देगा, आपको ये देखना है। अब याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम आप वो से बोल दें कि याद रख
लो, है ना, आपको याद डायरेक्टली रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या ये एल्कीन है, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, यस। यह एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, यस। आप इसको बोलेंगे क्या बेंजीन है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, नो। इसकी बात करें, ये आपका बेंजीन है, ये वाला हिस्सा तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये तो एल्कीन है ना, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। ये आपको क्या दिख रहा है, एल्कीन, और ये आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। इसकी अगर बात करें ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर बात करें कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखा गया कि ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये आपका देता है, ठीक है। मतलब हम बोल रहे हैं, डायरेक्टली याद रखना है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3 मेंबर की रिंग जो होती है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है। और जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है, तो जो प्रोडक्ट आपका बना है, वो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बना है, ये Br, ये भी Br। कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, Br को जोड़ देंगे, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। बात समझ में आई? तो देखिए, इस तरीके से हम ये जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ये हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, बहुत पहाड़ चीज़ नहीं है, आप चाहें तो इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हम लोग इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रा सब्सक्राइब करके बेल आइकन धक्क दे दबा लो, ठीक ना। और अरे हाँ यार, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।